आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं HTV न्यूज़ से विभाष। आइए यहाँ शिक्षा के मुद्दे पे एक अध्यापक से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम JD सर है और इस मुद्दे पे बहुत अच्छा हुआ कि आप आए, बातचीत कर रहे हैं बच्चों के भविष्य को लेकर के। ठीक है, अच्छा लगेगा। पूछिए आप जो भी जानकारी लेना हो। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? नहीं, शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहती है सर। सब जगह पे जब प्रशासन आपका सपोर्ट करता है इस विषय में शिक्षा को लेकर के, तो प्रेजेंट में जो जिलाधिकारी सर हैं बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं शिक्षा के विषय में लेकर के। उन्होंने लाइब्रेरी देखिए बनवाया बहुत अच्छा बच्चों के लिए, और फ्री कोचिंग भी चलवा रहे हैं वो बच्चों के लिए अभ्युदय के नाम से। और जहाँ पर ज़रूरत होती है तो एज ए टीचर हमने ये चीज़ फील किया है कि जब भी प्रशासन के पास गए हैं और उनसे कुछ भी बच्चों के हित की बातचीत किया है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बातचीत किया है और सपोर्ट किया है। तो शिक्षा व्यवस्था प्रेजेंट में पहले से बहुत बेहतर हुई है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, मेहनत कर रहे हैं। रिज़ल्ट भी पर ईयर जो आते हैं हर साल वो भी अच्छे चले आ रहे हैं रिज़ल्ट बच्चों के। कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी होता चला आ रहा है IIT में, नीट में। तो और गार्जियन भी बहुत अच्छे हैं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेकर के। बाकी आप जानते हैं पिछड़ा एरिया था तो पढ़ाई का इतना ज़्यादा महत्व पहले नहीं था, लेकिन अब इधर से लास्ट के 10-12 सालों से गार्जियन सब कुछ सेक्रीफाइस किए दे रहा पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए। बाहर भी भेज रहे हैं, यहाँ भी भेज रहे हैं। एज ए टीचर हम लोग एटमॉस्फियर बना रहे हैं कि कितना अच्छा बना दें बच्चों के लिए, जिससे बाहर ना जाएं, यहीं पर लोकल अपने गार्जियन के पास रहें, ताकि गार्जियन भी देखता रहे, हम भी देखते रहें। और उनका पढ़ाई में जहाँ दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि जब बच्चा बाहर जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है। दूसरा शहर जाएगा, रूम ढूंढेगा, खाना पीना। अपने शहर में अगर उसको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं एजुकेशन को लेकर के, तो बच्चे को क्यों बाहर जाना। तो कोशिश हमारी इसी में है, लगे हैं एज ए टीचर। और चित्रकूट में भी सारे टीचर ऐसे लगे हुए हैं सर। कोशिश करते हैं कि अच्छा आपको सुनने को मिले शिक्षा के विषय में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या सरकारी योजनाएं जो चलती हैं छात्रों के लिए, क्या उसका लाभ उनको मिल रहा है चित्रकूट में? नहीं, इस विषय में तो मैं आपको कह रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में जो जिला प्रशासन है बहुत अच्छा है, वो हर एक बच्चे तक पहुँच रहा है। मैं आपको DM सर की बात बताता हूँ। अगर उनको कहीं कोई पता चल गया ना कि खेत खलिहान में स्कूल है, रोड नहीं बनी है, तो वहाँ पर भी वो पहुँच जा रहे हैं बाइक से। तो प्रेजेंट में जो बच्चों तक जानी चाहिए बातें या योजनाएं जानी चाहिए, सरकार की साइड से प्रशासन बहुत अच्छा कर रहा, पहुंचा रहा है। तो शिक्षा के विषय में बहुत अच्छा कर रहा है सर प्रशासन। इस विषय में हम श्योर करते हैं आपको। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020 से, उस पर क्या लगता है सरकार ने जिस हिसाब से वो लागू की, क्या वो छात्रों के लिए सही है? नहीं, अब लागू की है तो उसमें हमको अभी जानकारी जो मिली नई शिक्षा नीति की, उसमें नया सिलेबस चेंज हुआ CBSE क्लास 9th में। तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैथ के हैं, साइंस के हैं, जो पहले नहीं थे, उनको जोड़ा गया। अच्छा, क्यों उसमें ऐड किया गया उसका सरकार का कहना भी है। ऐसी बात नहीं है कि जैसा एटमॉस्फेयर चला आ रहा है आज के दौर पे, कि आपको पता है कि क्या बेरोज़गारियां हैं। अगर बच्चे के अंदर स्किल नहीं है, डिग्री लिए बैठा है, परसेंटेज लिए बैठा है, उसका भी महत्व नहीं है। तो सरकार का कहना ये है कि गवर्नमेंट का कहना ये है कि अगर हम छोटी क्लासेस से उन सब्जेक्टों को ऐड करते चले जाएंगे, तो जब तक वो हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तब तक उस विषय में वो अच्छी जानकारियां ले लेंगे। तो उसको हमको देखने को मिला, जैसे कोडिंग आ गया है क्लास 9th में, कुछ बच्चों का अच्छा रुझान है। क्लास 9th में जो सब्जेक्ट में था मैथ में, जैसे APGP हम पढ़ते थे क्लास 11th में, 10th में, वो चीज़ें हम 9th में आ चुकी हैं बच्चों को। तो अच्छी चीज़ें हैं। साइंस में भी कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। तो इससे ये लगता है कि आउटपुट अच्छा मिलेगा। और जब भी कोई योजना बनाई जाती है सर, वो एक दिन में नहीं बनती है। आप भी जानते हैं, सरकार है इसके लिए पीछे वो रोड मैप लगाई होगी। तो इस वजह से कह सकते हैं कि इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा आफ्टर सम टाइम। जब बच्चे पढ़ेंगे, एक बैच निकलेगा 9 to 12th में जब जाएगा तब, तो ठीक है, सही है। योजनाएं जो सरकार की आ रही है नई शिक्षा नीति, सही है। चीज़ और बताइए, जैसे शिक्षक भर्ती नियुक्ति होती है, सरकार इस पर कार्य कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है एक शिक्षक होने के नाते? नहीं, एक शिक्षक होने के नाते अगर आप पूछेंगे तो देखिए, मेरा भी ऑलरेडी जो है BTC 2019 का किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, इसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं कि चलिए ठीक है जो भी है।
आएंगी वैकेंसी आएंगी, बच्चों को अपना देखिए मेहनत करते रहना चाहिए। और फिर जब हम अपने स्किल पे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सरकार से कहें कि आप हर साल हमको दीजिए वैकेंसी दीजिए। हम कहते हैं कि अब मेहनत करते रहिए, जब कुछ सब सही समय आएगा सब कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा। लगे हुए हैं, दूसरी जगह पे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिस दिन आएगी वैकेंसी जाएंगे, लेंगे ज्वाइनिंग। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या जो बेसिक स्कूल हैं या बुनियादी स्कूल हैं, सरकार द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं योगी सरकार द्वारा, उनमें बच्चों को लाभ मिल रहा है? नहीं, मैं प्रेजेंट में कह रहा हूँ कि जो नई प्रशासन आई है अपने चित्रकूट में, उसमें जो सुनने को मिल रहा है अध्यापक गणों से या उनके एरिया के गार्जियनों से या बच्चों से, तो योजनाएं अच्छी हुई हैं। कुछ इंग्लिश मीडियम विद्यालय खुल गए हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में देखिए स्मार्ट बोर्ड भी लग चुके हैं, और जैन नए नए जो टीचर आए हैं वो पढ़ा भी अच्छा रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इस प्रेजेंट टाइम में चित्रकूट का जो बेसिक का वो है रैंकिंग है, वो मेरे ख्याल से पूरे यूपी में फर्स्ट रैंक पे है एडमिशन में। आप समझिए कि जो टेंडेंसी पहले होती थी कि क्लास बच्चे 5th में पढ़ लेते थे, 6 में नहीं पढ़ते थे यहाँ जूनियर में, बट जो अभी सुनने को आया है या जानकारी मिली है, डाटा मिला है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में पहले नंबर में है कि बच्चा कन्वर्ट हुआ है क्लास 5th टू क्लास 6th में। तो कह सकते हैं कि बुनियादी जो बच्चों को मिलती हैं, बुनियादी है क्या, उनको मिड डे मील खाना का मिलना होता है, शिक्षा होती है, वो चीज़ें मिल गई तो बच्चा जाता है। कुछ थोड़े बहुत खेल कूद के इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी बच्चों को मिल रहे हैं, तो अच्छा है, प्रशासन काम इसमें कर रहा है, अच्छी बात है। बाकी आप जानते हैं प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, तो ज़्यादातर गार्जियनों को रुझान उधर ही होता है, बच्चों को रुझान भी उधर होता है, तो गार्जियन बहुत कम ऐसे हैं जो वहाँ पहुँचाते हैं बच्चों को। मैंने देखा है डीएम सर ने अपनी बच्ची को भी यहीं एक जो है जो खेल कूद वाला जो नहीं होता है प्री प्राइमरी करके, यहाँ पर एडमिशन कराया है, और डीएम साहब ने अपनी भी टीएक कराया है। तो चेंजेस हो रहे हैं, मे बी हों, अच्छे चेंजेस हों, इस विषय में है, ठीक है, उम्मीदें हैं। क्या आपको लगता है कि एक शिक्षक को जो समस्या आती हैं, अगर वो सरकार से गुहार लगाता है तो उसका निस्तारण होता है? नहीं, इस विषय में मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी बीच में हुआ था, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, उस समय फिर हमने प्रशासन से भी थोड़ा बहुत जो भी है प्रार्थना किया, और उन्होंने हमारी सुनवाई भी किया, सुझाव भी दिए, उस सुझाव पे काम भी किया गया, और उनका कहना भी था कि बच्चों को नुकसान ना किया जाए, आप धीरे धीरे उन सुझावों पे काम करिए और बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि ये ऐसा शहर है जहाँ पर पिछड़ा हुआ है, वैसे भी शिक्षा बहुत कम बच्चे लेते हैं। अगर उसमें भी शिक्षक इतना मेहनत कर रहा है, स्कूल का हो या कोचिंग का हो या जो भी है लोकल अपना जो ट्यूशन टीचर है, अगर उसमें भी अगर वो गैप पा गया बच्चा, तो वैसे भी देखिए बच्चे का गैप होने का मतलब कि पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी का आना, तो उसमें प्रशासन ने बड़ा हेल्प किया है, और सुनवाई हर एक सरकार करती है सर। समय लगता है थोड़ा सा, लेकिन सुनवाई करती है सारी सरकारें। सुनवाई इन्होंने भी किया है, देखा है, और अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया है। हम तो लोकल प्रशासन को जानते हैं सर, सरकार तो बहुत दूर है, फिलहाल तो चित्रकूट के हैं। चित्रकूट प्रशासन के विषय में कह सकते हैं अच्छा सपोर्ट मिला है, चाहे बीएसए ऑफिस से हो, डीआईओ ऑफिस से हो, चाहे विकास प्राधिकरण ऑफिस से हो, डीएम साहब से हो, एसडीएम साहब से, एडीएम साहब से हो, सबसे अच्छा सपोर्ट मिला है और सबने साथ दिया है। यहाँ तक कि मीटिंग भी ली गई, डीएम कार्यालय में सर ने मीटिंग लिया, सुझाव भी दिया गया कि सारे शिक्षकगण जो हैं ऐसा ऐसा करें, बच्चों के हित की बातचीत उन्होंने किया है। तो अच्छा लगा ये सारी बातें जान करके, शिक्षक को लेकर के। एज ए शिक्षक कि प्रशासन हमारा बहुत साथ दे रहा है, आगे देता रहे ताकि इस चित्रकूट में अच्छा रिजल्ट आता रहे, बस सर। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने कहा कि प्रशासन शासन आपके साथ मिलकर कार्य करता है, कोई ज़रूरत होती है तो वो साथ भी रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम में नीट वाला मुद्दा उठ रहा है, जो देश में चल रहा है, इस पर आपकी एक शिक्षक होने के नाते, आप एक खुद शिक्षक हैं, आप एक इतने बड़े पद पे हैं, आप उस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं? नहीं, देखिए सर, इस मुद्दे की बातचीत तो मैं इतना कह सकता हूँ कि देखिए सेंट्रल लेवल की बातचीत है, बट इसमें शिक्षा इंक्लूड है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें अपने चित्रकूट शहर से भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। आप समझिए कि अगर चित्रकूट से एक बच्चा यहाँ से जाता है कोटा तैयारी करने, तो मिनिमम 2 साल अगर लगाता है, आप उसका 1 साल का एवरेज निकाल के खर्चा देखिए, कोचिंग और रहने का अप्रोक्स 5 लाख रुपए के आसपास आया। अगर 10 लाख रुपए वो खर्चा करता है बच्चा, और 10 लाख खर्चा करने के बाद उसका साल भर में कोई कारण रहा हो,
कारण पे हम नहीं जाते हैं और उसका पूरा सार बर्बाद होता है। कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आता है उस परिवार पे, क्योंकि सबके पास इतनी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है कि वो इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था कर दे कि सब कोई 10 लाख रुपए लेकर के जाए, वहाँ तैयारी करे और डॉक्टर बन जाए। तो अगर उसमें आप देखेंगे कि उसका इतना लॉस होता है, गार्जियन परेशान होता है, बच्चे परेशान होते हैं, तो उस बिहाफ पे एज अ शिक्षक हम कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूप होल रह गया है और इस लूप होल को सही करना चाहिए। बच्चों के हित की बातचीत होती है, होती रहे, समय समय पर उनके बातचीत करती जाए, किया जाता रहे और उनसे जानकारियाँ लेते जाए एज अ प्रशासन कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। और क्योंकि फिक्र होती है सर, जब यहाँ से लोकल से बच्चा इतना दूर जाता है 600-700 किलोमीटर और ऐसा कुछ हो जाता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। बट ठीक है, सरकार सुन रही है, मेरे ख्याल से आगे भी सुनती रहेगी इस विषय में। जी सर। एक बात और बताएं आप, जैसे आपने बताया कि सरकार लगी हुई है, आपने सरकार के कार्यों को भी बताया कि वो अच्छा कार्य कर रही है। जैसा आपको पता होगा कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के बाद, इतने हंगामे के बाद आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? इस पर आपकी क्या राय है, हम वो जानना चाहेंगे। नहीं, वो लूप होल था सर, वो जिम्मेदारियां तय होती हैं हर एक विभाग में। हमको पता है कि अगर कुछ लूप होल है, बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने जिम्मेदारी लिया, अच्छी बात है। जिम्मेदारी लेने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अब देखिए आगे क्या बात होती है, क्या बच्चों के हित की बातचीत होती है, क्या किया जाता है। और क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नुकसान हर तरह से होता है, सरकार का भी होता है, बच्चों का भी होता है, उन शिक्षकों का भी होता है। क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई छोड़ करके उस जगह पे बैठते हैं 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, तो उतने दिन का नुकसान भी होता है, सरकार के भी नुकसान होता है, क्योंकि आवाजाही और गाड़ियाँ सब कुछ ब्लॉक कराना पड़ता है। तो इस वजह से ये लगता है कि जल्द से जल्द सलूशन सरकार निकालेगी और जो बच्चे हैं, जो आपके धरने में बैठे हुए हैं बच्चे, वो भी कोई ना कोई एक कॉमन सोल्यूशन पे आकर के सभी बच्चों की हित की कोई ना कोई बातचीत निकाल करके आगे बढ़ेंगे। और जैसा आपने बताया, जानकारी मिली कि सर ने जो है, मिनिस्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया है, तो चलिए उन्होंने जवाबदेही जो है अपने ऊपर ले लिया है और शायद इस विषय में केंद्र सरकार अच्छा काम करेगी। अच्छा, एक बात और बताएं, जैसे वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, कुछ लोग कहते हैं कुछ नीट स्टूडेंट्स भी गए, लेकिन बाकी सब जो थे वहाँ के हंगामे हुए, देश विरोधी नारे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, अब ये तो सर वहाँ रहते तो हमको जानकारी होती। आप मीडिया वाले हैं, आपको पता है, आप हर जगह कवर करते हैं, तो होता है जहाँ आप समझिए कि बच्चे इकट्ठा होते हैं। आप समझिए कि एज ए टीचर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो जहाँ हमने 10 से 20 बच्चे देखे इकट्ठा हुए, तो वो थोड़ा सा खुशनुमा माहौल बना लेते हैं। तो ये खुशनुमा माहौल में इकट्ठा हो गए बच्चे, तो अपना कर रहे हैं। अब जानकारियाँ धीरे धीरे अब सबको होंगी कि उन बच्चों के पीछे और कोई था कि नहीं था, क्योंकि एज अ टीचर हम डायरेक्टली किसी के ऊपर नहीं कह सकते कि बच्चों के साथ और भी कोई रहे होंगे। अच्छा, वहाँ पर प्रेजेंट होते तो हम कह देते कि चलिए हंगामा करने वाले बच्चे अलग और स्ट्राइक करने वाले बच्चे अलग, जो मांगे कर रहे हैं वो बच्चे अलग, तो कह सकते थे। इस मुद्दे में मेरा यही कहना है, सरकार है, प्रशासन है, पुलिस है, जांच पड़ताल करेगी, तो जो भी सही होगा उसके ऊपर वो अपना डिसीजन लेंगे सर।